पा इश्किया कहानी और डर्टी पिक्चर से ढेरों अवार्ड्स अपने घर ले जा चुकी मेरे साथ है विद्या बालन। क्या घनचक्कर के साथ भी यही होने वाला है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे साथ है विद्या बालन। लेट्स वेलकम हर एंड आस्क हर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ज़ूम विद्या। थैंक यू। ढेरों अवार्ड्स आप घर ले गए, बेहतरीन फॉर्म, नेशनल अवार्ड विनर, लाइक इट्स वंडरफुल। और अब घनचक्कर भी है, तो हम यही एक्सपेक्ट करें आपसे? वो तो नहीं पता। जब मैं फ़िल्म साइन करती हूँ या जब मैं फ़िल्म कर रही होती हूँ तो अवार्ड्स के बारे में या बॉक्स ऑफिस के बारे में मैं नहीं सोचती। बस सच्चाई से फ़िल्म बनाने की कोशिश करती हूँ। एंड मैं बहुत खुशनसीब रही हूँ इस मामले में कि मुझे टीम्स भी ऐसे मिले हैं जो हर तरह से फ़िल्म को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब के बारे में नहीं सोचते। फ़िल्म रिलीज़ होती है और फिर पता चलता है कि कितना लोगों को अच्छा लगा है या कितना बिज़नेस होता है। पर उस तरह से ना मैं स्ट्रैटेजाइज़ करती हूँ, ना ही प्लानिंग होती है। फिल्म के रिलीज़ के बाद लगता है कि अच्छा अब इतना बिजनेस हो गया तो थोड़ा और हो जाए तो अच्छा होगा। एंड मुझे बताइए कि घनचक्कर ही क्यों साइन किया? व्हाट द लाइक ऐसा स्क्रिप्ट में ऐसी क्या बात थी जो आपको कन्विंस कर पाए कि यस आई वांट टू डू दिस फिल्म? आई थिंक पहले तो बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है। राजकुमार गुप्ता इज़ अ फैब्युलस राइटर और ऑफ कोर्स हमने नो वन किल जेसिका एक साथ की थी, तो एक इक्वेशन था ऑलरेडी हमारा। फिर जब वो मेरे पास घनचक्कर लेके आए तो मैंने कहा अच्छा कॉमेडी फिल्म है और उनका जॉनर पसंदीदा जॉनर है थ्रिलर। तो जब मैंने पढ़ा तो रियलाइज़ हुआ कि थ्रिलर भी है पर वो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं और उनका कॉमेडी का जो स्टाइल है मुझे बहुत अलग लगा। तो इट्स नॉट जैसे नॉर्मली हम लोग कॉमेडीज़ जिस तरह की देखते हैं उस तरह से थोड़ा हटके है। ये कॉमेडी इट्स वेरी रूटेड इन रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल पीपल। तो जैसे जेसिका में वो सीन था जहाँ सबरीना कोर्ट में हंस पड़ती है, ऐसा हो सकता है, ये संभव है। ये ऐसे ही सिचुएशंस होते हैं रियलिटी में, बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं चीज़ें और फिर हंसी आती है। या तो रियलिटी में वो ड्रामा और ह्यूमर ढूंढते हैं और उसको उन्होंने बखूबी पेपर पे उतारा परवेश शेख के साथ। And then when he came to me, I was like, it's fabulous. पर मैंने डर्टी पिक्चर तभी की थी तो मुझे लगा कि शायद फिर से एक ऐसा लाउड कैरेक्टर मैं नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा कैरेक्टर्स में कोई मेल ही नहीं है, बहुत अंतर है दोनों में। हाँ दोनों लाउड हैं पर बहुत अलग अलग मायने हैं इसके दोनों फिल्म्स में। तो मैंने कहा कि अच्छा, फिर पढ़ा तो लगा कि अच्छा ये सचमुच बहुत एक लीडिंग लेडी के लिए या एक फीमेल एक्टर के लिए इस तरह का रोल मिलना बहुत मुश्किल है। बिकॉज़ हम लोग हमेशा अपनी लीडिंग लेडीज़ को एक तरह से देखते हैं, पर मुझे लगा कि वो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे। शी इज़ अ वेरी रियल पर्सन। वो रेगुलर मिडिल क्लास हाउसवाइफ है और उसको मॉडर्न बनना है। अब उसकी जो समझ है मॉडर्निटी की उसके कपड़ों में दिखाई देता है, उसके घर में दिखाई देता है, चकाचौंध है सब जगह। तो ये मुझे बहुत अलग लगा। एंड ऑफ कोर्स ये इमरान हाशमी की फिल्म है, एज एन ही इज़ द सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट, पर हम सब इस फिल्म का हिस्सा है एंड आई हैव टू से यस। इसीलिए मैंने और मेरी पहली कॉमेडी है, राजकुमार को मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, तो इट जस्ट फेल्ट लाइक द राइट फिल्म टू डू। ओह वाह। विद्या, जैसे आपने कहा कि इमरान इज़ द मेन, इसमें पूरे फिल्म के मेन जान होंगे एंड यू आर द लाइक, तो क्या आई मीन इट्स लाइक फॉर एंड ऑफ द डे फिल्म के लिए जो सपोर्टिंग कास्ट तो नहीं कहूँगी, बट विद्या बालन जो है जो पूरी फिल्म अपने कंधों पर ले जाती है बॉक्स ऑफिस पे एंड शी डूइंग बिजनेस, तो ये थिंक कि ये भी एक बड़ी बात होगी आई मीन इमरान के लिए सपोर्ट, बिकॉज ही नीड्स आल्सो नीड अ गुड हिट फिल्म। नो बट डर्टी पिक्चर में इमरान ने एक in terms of length it was a smaller role. तो I think as actors हमको इस चीज़ में अपने आप को सीमित नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा लिमिटेशन हो जाता है कि मैं सिर्फ सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट और सिर्फ इसी टाइप के रोल्स करूँगी या इसी टाइप के फिल्में करूँगी। मैं एक्टर हूँ, हर तरह का किरदार, हर तरह का फिल्म करना चाहती हूँ। और
इसलिए मैंने अपने दिमाग में कोई लिमिटेशंस नहीं बनाए। जिस तरह से मैंने लेजी लैड जो गाना है, मैं वो अभी जस्ट मैं देख कर आ रही हूँ, एंड आई सेड ओ गॉड, आई मीन आई एम श्योर कि विद्या ने बहुत इंजॉय किया होगा इस सॉन्ग को। द पिक्चराइजेशन, योर मूड, ऑल आप दोनों का वो जो पहले तो वो कॉस्ट्यूम्स वो टॉप जिसमें पूरे लिप्स बने हुए हैं, और ये वही मैं कह रही हूँ, बहुत सिंपल सी औरत है एक्चुअली देखा जाए तो, पर उसको शौक है मॉडर्न बनने का। तो रोटी जो है कांटा चम्मच से खाती है उस तरह की सोच है उसकी। तो वो जिस तरह से वो घर सजाती है, जिस तरह से अपने आप सजती वजती है, थोड़ा दूसरों को शायद फ़नी लगे, पर वो उसमें कुछ उसको कुछ गलत या फ़नी नहीं लगता, और वो बहुत खुश है अपने स्पेस में। और इसीलिए मुझे बहुत छूट मिली कुछ भी कर गुजरने की उस पर्टिकुलरली उस गाने में। और जिस तरह से वो पूरा सीन किया है, क्या विद्या बालन अपनी लाइफ में कभी इस तरह का माहौल घर में पैदा करने की कोशिश करें? बिकॉज सारी जो लोग हैं, जो फीमेल लेडीज़ हैं जो आपको देख रही हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन विद्या एंड द नीतू? बहुत डिफरेंस है। Will you do something this kind of stuff at home? या नो मैं अगर कोशिश भी करूँ तो शायद अभी 6 ही महीने हुए शादी को मुझे उनको शॉक नहीं करना, कहीं भाग जाएंगे, लगेगा कि वो किसी गलत घर में आ गए। तो नहीं, उस तरह से तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है। एंड येट सिमिलैरिटी, आई थिंक सिमिलैरिटी इस तरह है कि वो बहुत ही बेबाक है, मजाक बहुत करती है, और वो वाइवेशियस है, वाइब्रेंट है, थोड़ी सी पागल है उस तरह से मैं उसे आइडेंटिफाई कर पाती हूँ। विद्या, जैसे अभी रणबीर कपूर ने अपनी ये जवानी दीवानी से फास्टेस्ट सेंचुरी बना ली, इज़ लाइक 100 करोड़ क्लब्स हो गए, एंड मेरे पास जो बैठी हैं, यू आर द लाइक वन एक्ट्रेस इन इंडस्ट्री जिसने अकेले फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट बनाया है। साथ में कभी हम इस जोड़ी को भी देख पाएंगे? नहीं पता, अगर कोई स्क्रिप्ट लेकर आया मेरे पास, देन आई लव टू वर्क विद हिम बिकॉज आई लव रणबीर एज एन एक्टर। ओके, एंड बात करें हमारी इंडस्ट्री में, आप जानते हो देयर इज लॉट ऑफ कैंप, कपूर खान से, और आपके घर में ही आपका एक अपना कैंप है, तो ये कैंप में कह सकते हैं कि विद्या इज़ द लाइक बॉस ऑफ द कपूर खानदान? नहीं बिल्कुल नहीं। आई थिंक Siddharth's parents are the bosses and happily so. Within the family I don't think we think कि क्या है, we are all very happy कि अब Aditya and Kunal are also doing so well. They've just started out and they're doing so well, God bless them. So we all exchange notes and all that, पर ऐसा कुछ फिर in a family कोई ऐसा नहीं होता। एक से बढ़कर एक एक्टर्स घर में ही हो, तो बाहर किसी की ज़रूरत नहीं। हमारे पास हीरो भी है, हमारे पास हीरोइन भी है, सब कुछ प्रोड्यूसर है हमारे पास नहीं है तो, पर आई थिंक उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाहर हम काफ़ी काम कर रहे हैं। Okay, and tell us, घर में ऑफिस नहीं बनाना। Thanks so much Vidya, it's wonderful talking to you, and let's hope inshallah that film will work wonder आपके लिए। Thanks so much for talking to me. Cameraman अमेय के साथ सलमा खान, Zoom, मुंबई।